हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका प्यार सा चैनल नौकरी अलर्ट पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 एमसीक्यूज ऑन इंडियन इकोनॉमी और ये आपके नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड होंगे। हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कि आज आपका पार्ट 1 है और ये सभी क्वेश्चन आपके लुसेंट बुक के ऊपर बेस्ड है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। In an economy, the sector are classified into public and private on the basis of जो एक इकोनॉमी होती है उसमें आपका जो सेक्टर होते हैं वो प्राइवेट या पब्लिक दो में डिवाइड होते हैं। वो किसके बेसिस पे होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज बी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के ओनरशिप के ऊपर डिपेंड रहती है। इन इंडिया प्लान इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, इंडिया में प्लान इकोनॉमी किस पे बेस्ड होता है? सो द आंसर इज ए, सोशलिस्ट सिस्टम। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, जो इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम है उसको हम क्या पे कैलकुलेट करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज बी, आउटपुट मेथड। जितनी आउटपुट है उसके ऊपर डिपेंड होती है। हु कॉइन द टर्म हिंदू रेट ग्रोथ? हिंदू रेट ग्रोथ है वो टर्म किसने कॉइन फॉर इंडियन इकोनॉमी, किन्होंने कॉइन किया है, किन्होंने इन्वेंट किया है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, राज कृष्णा। नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन, जो नेशनल इनकम है वह किस पे बेस्ड होती है? सो द करेक्ट आंसर इज डी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। विच अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर? इनमें से कौन सा है जो कि सर्विस सेक्टर का पार्ट है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, बैंकिंग। बैंकिंग आपकी सर्विस सेक्टर की पार्ट है, बाकी सब आपके इसमें का पार्ट नहीं है। नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, जो नेशनल इनकम होती है इंडिया में वो कौन प्रिपेयर करता है एस्टिमेटेड? सो द करेक्ट आंसर इज बी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट लार्ज टू द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट? कौन सा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में? सो द करेक्ट आंसर इज डी, टेरिटरी सेक्टर। द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, इंडिया में नेशनल इनकम का सबसे मेन सोर्स कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, सर्विस सेक्टर। सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर से आपका कंट्रीब्यूट होती है नेशनल इनकम में। हु रोट द बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडियन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? इन कौन है जिन्होंने बुक को डिस्कवर किया है इकोनॉमिक ड्रेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के समय? सो द करेक्ट आंसर इज बी, दादा भाई नारोजी। हु हैज एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम? नेशनल इनकम सबसे पहली बार किन्होंने एस्टिमेट किया था? सो द करेक्ट आंसर इज डी, दादा भाई नारोजी। As the economy develop, the shares of territory sector in GDP will be, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो जो शेयर्स होते हैं टेरिटरी सेक्टर का उसका क्या इफेक्ट पड़ता है जीडीपी पे? सो द करेक्ट आंसर इज ए, इंक्रीजेस। आपका जैसे इकोनॉमी डेवलप होता है आपका टेरिटरी सेक्टर का जीडीपी भी इंक्रीज होता है। विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्री हैज द लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा? इनमें से कौन सा है जिसका सबसे लोएस्ट जीडीपी है पर कैपिटा इनकम? सो द आंसर इज सी, इंडिया। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ काउंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इज, जो काउंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको सबसे इजीली मेजर किससे किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज डी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री डिराइव फ्रॉम, जो इकोनॉमी होती है पर कैपिटा इनकम काउंट्री का वो कहां से डिराइव किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन, वो दोनों से होती है। हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, जो हिंदू ग्रोथ रेट होते हैं वो क्या से रिलेटेड है? जीडीपी, मनी, जीएनपी या पॉपुलेशन? सो द करेक्ट आंसर इज ए, जीडीपी। जीडीपी पे डिपेंड होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हु आर द मेन बियरर्स ऑफ बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसके सबसे ज्यादा बियरर बर्डन किस पे पड़ता है? सो द करेक्ट आंसर इज
सी कंज्यूमर, जो कंज्यूमर हम लोग कंज्यूम करते हैं उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमी डील्स विद, जो मैक्रो इकोनॉमिक होती है, मैक्रो इकोनॉमी वो क्या से डील करती है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम की सर्कुलर फ्लो को मेजर करती है। लोइंग द वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड, अगर करेंसी का वैल्यू कम होता है फॉरेन करेंसी के हिसाब से तो उसका मतलब क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर इज डिवैल्यूएशन, मतलब आपका करेंसी भी डिवैल्यू हो जाती है। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर केप्ट इक्वल थ्रू द चार्ज इन द लेवल ऑफ, जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग अगर इक्वल होती है तो इसके चार्ज का लेवल क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, कंजम्पशन, आपका कंजम्पशन पे डिपेंड होती है लेवल। द गुड्स विल, द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर, जो पीपल कंज्यूम गुड्स को ज्यादा करते हैं, व्हेन द प्राइस राइज आर कॉल्ड, वो अगर प्राइस को राइज किया जाता है तो क्या कहा जाता है? सो द आंसर इज दी, चीफेन गुड्स। इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा इनमें से फेमिलियर है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, डिमांड कर्व इज प्लास्टिकली इलास्टिक, डिमांड कर्व होती है वो आपके प्लास्टिकली इलास्टिक होती है। इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीजेस द क्रेडिट क्रिएशन, अगर कैश रिजर्व रेशियो कम होता है तो क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ती है? सो द आंसर इज ए, इंक्रीज हो जाएगी आपकी क्रेडिट क्रिएशन भी। हु गेव द फाइनल अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान है उसके फाइनल अप्रूवल किसने दिया था? सो द आंसर इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक वर कॉइन्ड बाय, जो माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक है उसके किन्होंने इन्वेंट किया, कॉइन किया है टर्म को? सो द आंसर इज बी, रेंगर फ्रिंस। तो आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज ऑन नौकरी अलर्ट।